से लगाते हैं ना, ऐसा कर लें, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा कर लें, वहां चले जाएं, उनकी शरण में चले जाएं, वो आपको ऐसा कर देंगे। ये लेप हमने अपनी तरफ से लगाना शुरू किया। गुण लग के आए, विकार लग के आए, हमने अपनी तरफ से जो लगा रखे हैं ये हमें ही निपटाने पड़ेंगे। क्यों? सबका सिद्धांत है, जा है न चाहे कवों कछु, और जब तक कछु चाह है तब तक उस क्षेत्र में प्राण का प्रवेश नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं। उन्होंने कहा महाराज भजन करते तो साहब प्राण ऊपर टिकट नहीं है, टिके कैसे? भजन है उसपे क्या? उन्हें तो कई बार कि उन्होंने कहा भाई जब परीक्षित को देखो आप, जब परीक्षित को केवल एक चीज दिखाई दे रही थी कि मैं 7 दिन में मेरा शरीर शांत हो जाएगा और मैंने अपने पद को प्राप्त नहीं किया है, मैंने मुक्ति के पद को नहीं पाया, केवल एक इच्छा थी, मरने की इच्छा नहीं, मरने का दुख नहीं था। तब सुखदेव के पास पहुंचे, 7 दिन जनक के पास राजा खटवांग पहुंचे, उन्हें महाराज हमारी तो ऐसी दशा है, उन्हें कितना बचा? तो सुखदेव ने कहा था, सुखदेव ने कहा था परीक्षित के धैर्य बढ़ाने के लिए, अरे तेरे दिन बात तो बहुत है, मेरे पास खटवांग आया था और बोले 2.5 घड़ी में कर दिया था वो। तो जब हमारे अंदर एक ही विचार बचेगा, ये विवेकानंद कहते हैं कि अगर तुम्हारे अंदर ये विचार मजबूत हो जाए कि तुम मैं आत्मा हूं और आत्मी हो तो, लेकिन ये विचार मजबूत कैसे बने? इसके लिए विद्या है, प्राण विद्या प्राण से ही हासिल है। जब ये आत्मा की तरफ चलती है तो अपना मित्र है। क्यों? कि आत्मा जब आत्मा की तरफ चलेगी तो उसके विकार जो संसार के हैं वो उसके बीच में नहीं हटे, उससे बीच से हटेंगे, तब तो अपना मित्र है वो। जब उसके विकार अपने भीतर से घट रहे हैं तो अपना मित्र है, और जब उसके विकार उसको छाए हुए हैं, उस पर छाए हुए हैं, वही अपना शत्रु है। कौन उसका मित्र है, शत्रु है? तो ये विद्या है हमारे महान पुरुषों की। कैसे छूटती है? संतान महाराज जी का कोई जीवन नहीं मिलता। संतान महाराज जी के 3 शिष्य हुए, तोतापुरी, आनंदपुरी, तुलसीपुरी। तुलसीपुरी साहब का शिवजान सिंह हुए, बाकी उनका राधा स्वामी मत चल रहा है। स्वामी अद्वैतानंद जी ने इस बात को लिखा है कि राधा स्वामी मत क्या है? हमारे पिंड में जब दबाव होता है हमारी शक्ति का, आत्मा का, तब हमारी वृत्तियों की धाराएं चलती है, हमारी वृत्तियां चलती है। उन वृत्तियों को धारा भी कहा है। तो उन्होंने कहा जो बाहर की तरफ तुम्हारी धाराएं चल रही हैं, इनको भीतर की तरफ लौट दो। तो जब दलित होते हैं तब वहां जो महापुरुष आए, उन्होंने बाहर से लौटना तो नहीं समझ पाया, उन्होंने कहा धारे को लौट दो, तो उन्होंने कहा राधा कर दे। ये लिखा उन्होंने कि जो मकसद तुलसीपुरी महाराज का था वो यही था कि जब हमारी वृत्तियां कहां से निकली, लौटने का मतलब क्या है? जो लहर होती है पानी में, कहां से होती है? पानी से उत्पन्न होती है, और जाती कहां? वो पानी उठ जाती है ना। यह है लौटना। तो उन्होंने कहा धाराओं को लौटो। बाद के लोगों ने कहा धाराएं लौटना है तो धारा लौट लो। जैसे उन्होंने कहा उल्टा नाम जपा जग जाना, मरा मरा कही उन्हें नाम राम ना हो कि मरा मरा कहो। तो वहां से तुलसीपुरी का आज क्या कितना विस्तार है, कितना विस्तार है। तुलसीपुरी के साथ ज्यादा महात्मा नहीं थे, कितना विस्तार हो गया। क्यों? कि वृत्ति नीचे चली आई और बाजार लग गया। तसव्वुर और नज़ारों में फर्क है अनवर। जब माया घुसती है रिद्धि सिद्धि के रूप में जाती है,
और उसने बाजार फैला दिया। और ऐसा गुरु महाराज जी का तो बहुत प्रचार हो गया, गुरु महाराज जी की तो बहुत बड़ी प्रचार हो गई। प्रचार नहीं हुआ, ये माया घुस गई। और तुलसीपुरी, फिर तोतापुरी, तोतापुरी महाराज जी के विवेकानंद जी और रामकृष्ण परमहंस जी, और आनंदपुरी महाराज के स्वामी अद्वैतानंद जी, ये बात तो चलता चला आया। तो विस्तार कितना हुआ। महाराज जी अद्वैतानंद जी ने कहा था, जब उनसे कहा गया कि महाराज जी आपको जयपुर आते हैं, आपको बड़ी तकलीफ होती है, तो राजा गायत्री देवी के जो भवानी सिंह थे, उनने कहा महाराज जी से, महाराज जी लोग नहीं कह पाए, उन्होंने कहा राजा साहब तुम कहो, शायद तुम्हारी बात स्वीकार होता है। महाराज जी अद्वैतानंद जी से कहा कि महाराज जी, और हमारा एक विचार है कि आप जब आते हैं जयपुर तो आप कहीं किसी घर में रुकते हैं, कहीं पर रुकते हैं, ऐसा कर लो कि साहब, और एक हम आपके लिए कुटिया बनवा दें। तो महाराज जी ने क्या जवाब दिया, उन्होंने कहा राजन, अगर आप चाहते कि मैं जयपुर आता रहूं तो ये विचार हमेशा के लिए छोड़ देना। अब कहते साहब उनके तो बड़े आश्रम, उन्होंने तो वहीं से तभी से विचार होंगे। अपनी पुष्टि के लिए, अपनी मनमर्जी का पोषण के लिए महापुरुषों के नाम पे झंडा उठाए हुए हैं। इसलिए कैसे घुसती है अविद्या, कैसे घुसती है अविद्या को विद्या मानकर साथ खड़े सब कहते हैं वो तो परावाणी का विषय है, बड़े बड़े विद्वान कहते हैं पराविद्या का विषय है, जबकि परा भी तो अविद्या है। गोसाई जी लिखते हैं विद्या अपर विद्या दोई, परा अपरा दोई अविद्या है। और हमारे महापुरुष बुजुर्ग कहते परा विद्या का ज्ञान है, परा माने तुम्हारा विचार, परा पश्यंती मध्यमा वैखरी। वाणी का सबसे सूक्ष्म बीज है परा, परा माने विचार को। तो परा ज्ञान में मुक्ति है, विचारों से मुक्ति है, विचार शुरू हो गए। तो हमारे महाराज जी ने एक शब्द लिखा परात्पर, आत्मा परात्पर है। तब महाराज जी के विषय में हटा हुए लोग कहते तुम कहां से ज्ञान ले आए हैं? इसलिए छानना है। जब हमने मूड दिया है इस मार्ग में तो हमें छानना है। क्यों कहा उन्हें नर शास्त्र में सुरभ पुरानी, तो गोसाई लिखते चले गए कि छानत चलो। जब इस विद्या को सुनाने चलोगे और सुनाने चलते चलोगे, जब तुम बढ़ते रहोगे तो तुम्हारे पास भीड़ घटती चली जाएगी। आपके यहाँ मावता में सत्संग हुआ था और दिनेश दत्ता संचालक थे। इटावा के सब महात्मा जी आए थे, माता जी भी आई थी। 89, 88, 89 में हम तो नहीं थे, दूसरी ओर में थे। तो उनने महाराज जी ने तो नहीं लिखवाए थे, खैर उन्होंने 7% से लिख दिए। गुरु और गुरु में क्या भेद है? क्या विनाशी साधन से अविनाशी की प्राप्त हो सकती है? बोध, बुद्धि और बोध में क्या अंतर है? ऐसे 5-6-7 सवाल पर्ची में लिख दिए थे। और जो महात्मा आए तो कहते महाराज बोलो तो जाकर बोलो। ऐसे ही माई धरो रहो। बाद में कही जागे कि दद्दा ने तो हम महात्मा को नंगा कर दिया। अरे लंगोटी नहीं लगी थी, नंगे तो खड़े ही हो। भाई ज्ञान ही तो लंगोटी है महात्मा की। जबकि उन्होंने कुछ नहीं कहा, आप समझदारों ने को लिख दिए थे प्रश्न कि जामन से महाराज बोलो, कोई महात्मा नहीं बोल पाए। वे प्रश्न हमारे पास पहुंचे वहां सीहोर, स्वामी जी बोले जाकर लिखो तुम। हमने कि स्वामी जी हम कुछ नहीं लिख पाएंगे इसमें, हम इस पर कुछ नहीं लिख पाएंगे। बोले किताब से देख के लोग, हम साहब किताब में है ही नहीं जुआ मिला। ये तो एक महापुरुष की खोज है। गुरु और गुरु सनातन है और गुरु उस महापुरुषों के शरीर बदलते चले। हमें गुरु पकड़ना है कि गुरु, हाँ गुरु जब तक शरीर से है तब तक उसकी सेवा मिले तो सेवा बंदगी पल पल नाम रटा है। महाराज जी स्वामी सुखरामदास जी कहते थे मेरे बाद मेरी तस्वीर को भी नहीं रखना, मैंने जो दिया उसे करना है। तो एक लेप छूटा तो ये है भेद भक्ति
कि हम गुरु को छोड़ करके और तस्वीरों पे चले जाते हैं। ये है भेद भक्ति। अब धर लो सब तस्वीरों में, एक समय जगह नहीं बचेगी तुम्हें रखने की। भेद और अभेद, कवच अभेद, विप्र पद पूजा। विप्र माने इसी अवस्था का मानुष, चाहे वो कोई भी। और अभेद ही है, अभेद इस अवस्था पे अभेदता होती है, वरना भेद लगा ही रहता है। नहीं वो छोटो, वो उनको, वो उनको, वो उनको, हम इनके। अरे किसका कौन साथ गया? कोई किसी गुरु के साथ गया? गुरु के साथ। तब उन्होंने कहा था कि मैं जो कहूं करूं वो मत करना, मैं जो कहूं तब कही गई कि भाई गुरु जो कहे सो करो, गुरु करे सो न करो। एक महात्मा जैनानंद थे, हमारे पवई पहुंचते थे आश्रम में। जब वे अपन आम लगे तो हम भगवत तो हमें पकड़ के बैठाते, भाई बोले तुम हमारे समय में काहे चले जा रहे? ऐसी सीहोर में था। बोले हम जब हमारा नंबर आए तो तुम काहे चले जा रहे? एक दिन पकड़ के ठाड़े हो गए। ठीक सवेरे हमारे घर के सामने आके बैठे। हमने कि महाराज धूप थी, सर्दी का दिन था। हमने महाराज जो नचबो कब तक चले? बोले जो लो चले तो लो चले। हमने फिर क्या करे? बोले भजन हमने कि बिल्कुल नहीं होगा तुमसे। हमने कि हम चुनौती देते हैं, तुम फिर नहीं कर पाओगे। हमने महाराज जी तुमने कहा? बोले महाराज जी लगा महाराज जी कराओते। हमने महाराज जी कराओते, लेकिन तुम्हें कह गए कि तुम करियो। सब देखा देखी हो रही। अगर तुम्हें कह गए हो तो बताओ। महापुरुष केवल एक बात कहता है, भजन करना। सब अपनी मनमर्जी होती है। तो गुरु के वचन, गुरु का वचन जहाज है, चढ़े समुद्र पार। और गुरु महाराज जी करते हम करने लगे। ये इस मार्ग का, वो इस मार्ग का राही नहीं। क्यों? तभी तो खरी कसौटी है। खरी कसौटी नाम की, अबे कसल लो, सब छिटक के भागने लगे। महाराज जी पाणिवा से लिखा था कि लला, और हमने देखा। हम पूछे थे कहा महात्मा थे रात से भी कहाँ गए? बोले कब की बात करते? हम गुरु पूर्णिमा में आए थे, जब थे तभी महात्मा आते भी बढ़िया थे। अरे बोले तुम ऐसी बात करत, यहाँ 8 दिन नहीं रुकत कोई? काहे? जहां हमने कसौटी कसी निकाल ला। 3 दिन से जो ज्यादा रुको आश्रम पे निकाल ला, तुम्हारा काम है। महाराज जी आपके बाद भजन करे रहेंगे। और जहां कसौटी कसी था तो उठाओ झोला चले गए। तब उन्होंने कहा था कि महाराज जी कि गुरु के पास जाते हैं, उपदेश लेते हैं, सेवा करते हैं, और जब गुरु उनके फोड़े का, जो आंतरिक विषय रूपी फोड़ा है, जब उनके फोड़े का ऑपरेशन करते हैं तब वो चीख के भाग जाता है। और फिर वही बहाना अधबहा, वही अधपका फोड़ा लिए संसार में घूमते थे, जो महाराज जी ने कही थी और लिखा हुआ है। और संसार में विडंबना का शिकार होते हैं। सुतारा और लक्ष्मी, हम देखते बड़ा बड़ा धन है भैया उनके पास। सुतारा लक्ष्मी पापी को घर हो जी, क्यों नहीं कहा? ये तो किसी ने कहा ना। और संत समागम हरिकथा, हरिकथा कौन सी है? उन्हीं के पैदा भाई, उन्होंने भैया ये किया। सबके चरित्र बढ़िया गाए जाते महापुरुषों के। स्वामी स्वरूपानंद जी के भी गाए जाते हैं, अद्वैतानंद जी भी गाए जाते हैं, लेकिन वो हरिचरित्र है का? इसमें बैठा हरि जब अभ्यास करके, जब उसका प्राण नाभि स्थान से ऊपर स्थापित होता है, जाए हरि कथा कि जब जो हरि इसमें व्यापक है, शक्ति रूप व्यापक है, जब उसके ऊर्ज करने का अभ्यास करता है और कालांतर में उसका नाभि स्थान को छोड़ देता है प्राण, तो उसकी भजन करने में लौ लग जाती है। और लौ लग गई तो फिर बस दूसरी जगह से नहीं होगी। अगर इधर होगी तो दूसरी जगह नहीं होगी, अगर उधर है तो इधर नहीं होगी, और इधर है तो उधर नहीं जाएगी। तब उन्होंने कहा है कि इस प्याला को पी के फिर संसार में बह जाए है? लबरेज मोहब्बत हो तेरी, हम जान उसी को कहते हैं।
पीकर जो बहे ना दुनिया में, यही में तो दुनियादारी लगी। मैं असली वाले महात्मा नारद जी, हम एक बार गए, बीमार है, उनके यहाँ फतेहपुर गए, बोले कि बैठे रहे ऐसे ही, तो हमने महाराज जी, हम बे बोले कि चलमान ये असली गांव में हम एक चेला नहीं है, एक बोले साइकिल पंचर जोड़त वो चेला है, हम बताए महाराज काय नहीं चेला है, बोले तुम्हें बताओ। हमने कही आपके गट्टी को ट्रक उतर रहा हूँ, सीमेंट को ट्रक उतर रहा हूँ, ईंटन को ट्रक उतर रहा हूँ, आपकी जब तरक्की बढ़ रही है, और जय तरक्की को कुछ लोग कहा या गुरु की महिमा है, जब तरक्की बढ़ रही है। सो हमने कि वो जो छप्पर नहीं सुधार पाओ, अपने जो छप्पर से लेटर नहीं कर पाओ, वो कहते हम लगे छप्पर लगाए में जो लेटर कराने लगे, इनको काम ज्ञान है, सो हंसन लगे। महापुरुषों की करनी का लोक का जन्म पिछलकू बनता है, क्योंकि देखो वे महापुरुष ऐसे थे, वे बिल्कुल विरक्त महापुरुष थे, संसार में रहे। महाराज जी कहते विरक्त ज्यादा कोई नहीं हुआ, सब गृहस्थ ही हुए, लेकिन जो महात्माई है वो चढ़ाई है, महा आत्मा, जीव आत्मा, किस स्थान पर उसका जीव धर्म छूटेगा, उस स्थान पे हमारी शक्ति का स्थापन होना चाहिए। महाराज जी गीता में कहते हैं कि अपनी शक्ति को मस्तक में अच्छी प्रकार स्थापन करके फिर निश्चल मन से बोले किसी से मत पूछना कि निश्चल मन कैसे होता है, ये करके